सबसे बड़ी बात यह है कि एक हिमाचल प्रदेश से एक मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर आया था, उसको हकीकत का पता चल चुका है कि हकीकत क्या है यहाँ पर। बहरहाल हमने जो अपनी बात हमारे चंद साथियों ने बंद कमरे में बात की है, मैं आपको वो भी सुना दूं। हमने कहा कि अगर बुखारी साहब की सेहत ठीक होती, अगर वो चलते फिरते, हम ईमानदारी से कहते हैं कि आज हम उनके पीछे हो जाते, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है। और लोगों के साथ धोखा मत करो। पैशाने से लेके खनेतर तक एक बहुत बड़ा एरिया है सुप्रीम कोर्ट का, और हमारे जो दूसरे साथी हैं, कांग्रेस के हैं या इंडिपेंडेंट हैं, वो धड़ जो है वो इलाकों में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। और हमारा जो है आज 4-5 दिन से हमारे जो मशरे यही नहीं खत्म होते, हमारा फैसला ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो आवाम है सुप्रीम कोर्ट है, या जो पीछे हमारे पीछे बैठी हुई है सारी आवाम, ये बफलैज से भी है, ये चंडीगढ़ से भी है, ये पिशाना से भी है, ये कलाई से लेकर हर इलाके से एक एक दो आदमी सब आए। लोगों ने क्लियर कट फैसला किया है कि सोहेल साहब अगर आप पीछे हटोगे, ना खुदा माफ करेगा ना हम आपको माफ करेंगे, क्योंकि हमने अपना मुस्तकबिल देखना है, हमने अपने काम देखने हैं, हमने लोगों के काम करवाने हैं, बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। लोगों का यही फैसला है कि हम सोहेल मालो को एज आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इनको इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और पूरी अवाम कहती है कि हम साथ देंगे, जानी माली ताकत जो है इनके लिए लगाने के लिए हम तैयार हैं। लिहाजा मैं अवाम सुप्रीम कोर्ट से फिर गुजारिश करता हूँ, अगर पार्टी हाईकमान 1-2 दिन में अगर कोई फैसला, अगर बुखारी साहब का फैसला जो है जो उनके हक में किया है, अगर वो टिकट वापस ले चलना चाहते हो तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि इस सीट हम निकाल कर देंगे। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर भी हम किसी पार्टी के साथ नहीं, हमारा ताल्लुक नहीं है। हम एज उम्मीदवार सोहेल मलिक को हमने खड़ा किया है, मैंने खड़ा नहीं किया, सारी सुप्रीम कोर्ट की अवाम ने खड़ा किया है, और ये बातफाक राय फैसला है। उन लोगों के जाने के बाद भी हमने पूछा अपने साथियों से जो मुख्तलिफ बलादरी से हैं, यहाँ काजी इरशाद साहब है, यहाँ परवेज साहब हैं, और कितने भी लोग यहाँ पर बैठे, तो आरिफ साहब हैं, अकबाल साहब हैं, सबसे यही पूछा। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में हमने इस कैंडिडेट को हमने खड़ा करना है और इसको हमने वोट देना है, और जिता के इसको हमने असेंबली में भेजना है। ये हमारा फैसला हो चुका है और इस पर ये अटल फैसला है, इसमें कोई तरमीम या नहीं है। देखिए, सुबह से हमारी मसलसल डिस्कशन और डेलिब्रेशन हमारे पॉलिटिकल जो जर्नी है उसके वे फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर रखी गई थी। न सिर्फ आज बल्कि पिछले 4-5 दिनों से मसलसल यहाँ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी और डिफरेंट एरिया के लोगों से जो है वो तबादले ख्याल किया गया। चूँकि अब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और मुख्तसर से दिन जो हैं बचे हुए हैं, तो यहाँ पर जितने भी हमारे मोहतरम बुजुर्ग भाई, मेरे दोस्त, इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, पीर पंचाल से लेकर खनेतर तक, जितने भी हमने जो है वो डिस्कशंस की हैं इस इशू को लेकर, तो आज मैं सोहेल मलिक ये सुप्रीम कोर्ट से ऐलान करता हूँ कि जो कमिंग असेंबली इलेक्शन है उससे मैं बासी जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो यहाँ से कंटेस्ट करूँगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद। यहाँ कोई जो हम इस नतीजे पर पहुँचे तो हम कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। पार्टी ने हमें बड़ी सरबुलंदी दी, उन्होंने हमें एसटी स्टेटस दिया, उन्होंने और हमें काफ़ी डेवलपमेंट के जो हैं काम हमारे एरियाज़ में किए, और ना ही हम यहाँ मुश्ताक बहारी साहब मोहतरम उनकी ज़ात के ख़िलाफ़ हैं। जमहूरियत है, जमहूरियत में लोगों ने एक राय रखी है, लोगों ने एक फ़ैसला लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी बात कह सके और अपने फ़ैसले ले सके। लिहाजा हम सब ने यहाँ पर आज मोहतरम हमीद साहब थे, यहाँ फ़ारूक साहब थे, काजी इरशाद साहब हैं, जितने भी लोग यहाँ पर, फाजिल साहब, हाजी इख्तियार साहब, शौकत साहब, आरिफ साहब, हेडमास्टर, हर जगह से जितने भी यहाँ पर, हम सब ने ये
जो है फाइनल, ऑलमोस्ट फाइनल, अगर मैं नाम लूँगा तो टाइम ज़िया हो जाएगा। काफ़ी जो हमारे नौजवान साथी हैं, हम सब ने ये बड़े ही जो है वो डेलिब्रेशन से और बड़े ही जो है वो सोच विचार के बाद ये फैसला लिया कि सुरनकोट की कंस्टिट्यूंसी में मैं बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया।